शिक्षा का मुख्य उद्देश्य असलियत को सीखना नहीं होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य असलियत को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना होता है। बल्कि शिक्षा का मुख्य मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना होता है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोगों का अंशाल चल रहा था, अंशाल में आप लोगों का 348 जीजी चल रहा था। 348 जीजी में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक एकदम पूर्णतया सॉल्व करा दिया है। आज आप लोगों के सामने उसी कोड के पेपर कोड का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। लिंग सहलंग लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में होने वाले 2 लिंग सहलंग लक्षणों की वंशागत का वर्णन कीजिए। कितने लिंग सहलंग? 2 लिंग सहलंग लक्षणों का क्या करना है? वंशागत का क्या करना है? वर्णन करना है। तो सबसे पहले हमें जानेंगे लिंग सहलंग लक्षण क्या होते हैं। लिंग सहलंग लक्षण, तो आप देखेंगे लिंग सहलंग लक्षण जो होता है, आप देख रहे हैं कि आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत उनके लिंग से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? लिंग से संबंधित होती है, क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में XY होते हैं और स्त्री में क्या होता है? XY होते हैं। सॉरी, पुरुष में क्या होते हैं? XY होते हैं और स्त्री में क्या होता है? XX होते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं इन्हीं लिंग गुणसूत्र होते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से क्या होते हैं? जो जीन होते हैं, जो लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं या जाते हैं। तो क्या होता है? जो वंशागत लिंग से संबंधित होती, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स, उन विशिष्ट लक्षणों का क्या हो रहा है? नियमन करने वाले जीन्स को लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षण को लिंग सहलंग लक्षण, इस प्रकार के लक्षण को लिंग सहलंग लक्षण और उनकी वंशागत को लिंग सहलंग वंशागत कहते हैं। उनकी क्या हो? उनकी वंशागत को लिंग सहलंग वंशागत कहते हैं। अब आप देखेंगे लिंग सहलंग की जो लक्षण होते हैं, आप जानते हैं या लिंग सहलंग रोग उत्पन्न करने वाले जो होते हैं, एक होता है X लिंग सहलंग और एक क्या होता है? Y लिंग सहलंग। और आप जानते हैं लिंग सहलंग होने वाले जो रोग होते हैं हमारे शरीर में, हीमोफीलिया होता है और क्या होता है? वर्णांतता होता है। क्या होता है? वर्णांतता होता है। तो आप जानते हैं हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं वो क्या होते हैं? उनका जो ब्लड का स्राव होता है बहता रहता है। चोट लगने पर या कट पिट जाने पर उनका ब्लड का स्राव क्या होता है? बहता रहता है और ब्लड का थक्का नहीं जमता। अधिक स्राव होने के कारण क्या होता है? उस रोगी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो आप देखते हैं कि जो हीमोफीलिया की वंशागत होती है, इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता और रुधिर बहता रहता है। रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। यह अप्रभावी लिंग सहलंग रोग है। कैसा है? अप्रभावी लिंग सहलंग रोग है, क्योंकि इसके रोग जो होते हैं, इसके जो जीन होते हैं, केवल X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, Y गुणसूत्र पर नहीं पाए जाते हैं। जो अधिकतर पुरुषों में होता है हीमोफिलिक लक्षण का जीन X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, Y गुणसूत्र पर इसका कोई एलील या युग्म विकल्पी नहीं होता। Y गुणसूत्र पर इसका कोई युग्म विकल्पी या एलील नहीं होते। जैसे आप जानते हैं ये क्या है? ये सामान्य मादा है, ये क्या है? XY सामान्य नर है। आपको बताया गया कि इसके जो जीन होते हैं केवल X गुणसूत्र पर होते हैं, Y गुणसूत्र पर नहीं होते। जैसे मान लीजिए हीमोफिलिक जीन X गुणसूत्र पर उपस्थित है और एक गुणसूत्र पर नहीं है, यानी एक पर उपस्थित एक पर नहीं है, तो ये क्या होगी? वाहक होगी। क्या होगी? वाहक होगी, रोगी नहीं होगी। यदि इसके दोनों गुणसूत्र पर क्या होते हैं? हीमोफिलिक जीन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, तो ये क्या होते हैं? तब रोगी होते हैं। क्या होते हैं? रोगी होते हैं। और पुरुष जो होते हैं इनके एक ही X गुणसूत्र पर क्या होते हैं? XY होते ही हैं, क्योंकि ये सामान्य है। क्या है? सामान्य है। और इसके एक ही गुणसूत्र पर X गुणसूत्र पर क्या होते हैं? हीमोफिलिक जीन पाए जाएंगे, तो क्या होगा? ये रोगी होगा। क्या होगा? रोगी होगा। तो आप देख रहे हैं एक क्या है? एक एग्जाम्पल है, केस फर्स्ट है। आप देख रहे हैं हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागत। जैसे मान लीजिए एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होती है, तो उसके संतानों की वंशागत क्या होगी? तो आप देख रहे हैं कि जो हीमोफिलिक पुरुष या सामान्य स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागत। तो हीमोफिलिक पुरुष का मतलब क्या होता है? जैसे जो हीमोफिलिक पुरुष होते हैं X, H और Y, ये हीमोफिलिक क्या हो गए? पुरुष हो गए, क्योंकि हीमोफिलिक पुरुष क्या है? ये रोगी हैं। और सामान्य स्त्री ये क्या है? सामान्य स्त्री है। अब इनसे देखेंगे
इनके संतानों की वंशागत क्या होगी। अब इनकी संतानों की वंशागत आप देखेंगे एक्स एच एक्स, एक्स एच एक्स, एक्स वाई और एक्स वाई। अब आप देख रहे हैं कि सभी स्त्रियां क्या हुई, सभी पुत्रियां क्या हुई, वाहक हुई। क्या हुई, वाहक हुई। और सभी पुत्र क्या हुए, सभी पुत्र क्या हुए, सामान्य हुए। क्या हुए, सामान्य हुए। इस तरीके से आप देख रहे हैं हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा जो हीमोफिलिक की वंशागत होगी, सभी स्त्रियां वाहक होंगी और सभी पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे, यानी इसमें कोई रोगी नहीं होगा। इसका आप लोग एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री से होने पर तो उनकी संतानों की वंशागत क्या होगी। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ, तो आपको बताया गया था कि जो लिंग संलग्न रोग होते हैं वो आपको एक हीमोफीलिया बताया गया था और दूसरा बताया गया था वर्णांधता। तो आप देखेंगे वर्णांधता में क्या होता है। वर्णांधता में क्या होता है, ऐसे मनुष्य या व्यक्ति क्या होते हैं जो लाल हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें लाल हरा अंधापन, प्रोटोन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसके भी जीन क्या होते हैं, हीमोफीलिया की तरह क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र पर इसका कोई एलील नहीं होता है। आप देखेंगे ये क्या वर्णांधता है कि वर्णांध मनुष्य लाल व हरे रंग में अंतर नहीं पता चलता, अतः इसे लाल हरा अंधापन या प्रोटोन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है तथा वाई पर इसका इन विकल्पी एलील का क्या होता है, अभाव होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या एक्स वाई है तो क्या है, सामान्य पुरुष है, सामान्य क्या है, पुरुष है। एक्स एक्स है क्या, तो है सामान्य क्या है, स्त्री है। क्या है, सामान्य स्त्री है। अगर एक्स एक्स है और एक ही एक्स पर क्या है, कलर ब्लाइंड्स का जीन पाया जाएगा तो ये क्या होगी, वाहक स्त्री होगी। अगर इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर क्या होंगे, कलर ब्लाइंड के जीन पाए जाएंगे तो ये स्त्री क्या होगी, रोगी होगी। आप जानते हैं अगर एक्स और वाई है तो वाई गुणसूत्र पर इसके कोई एलील नहीं पाए जाते। यदि एक ही एक्स गुणसूत्र है और इसी पर क्या होंगे, कलर ब्लाइंड के जीन उपस्थित होते हैं तो वो पुरुष क्या होता है, रोगी होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे रेखांकित के माध्यम से। वर्णांध पुरुष क्या है, वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री क्या है, वाहक स्त्री। अगर मान लीजिए वर्णांध पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री से हो जाए तो उनके संतानों की वर्णांधता की वंशागत क्या होगी। तो वर्णांध पुरुष में क्या होंगे, वर्णांध पुरुष में क्या होंगे, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स गुणसूत्र क्या है, कलर ब्लाइंड के जीन्स पर उपस्थित हैं। और वाहक स्त्री यानी एक एक्स पर पाया जाएगा कलर ब्लाइंड के जीन और दूसरे एक्स पर नहीं पाया जाएगा। यदि दोनों पर पाया जाता तो वो ये स्त्री क्या हो जाएगी, रोगी हो जाएगी। अब देखेंगे इनकी संतानों की वंशागत क्या होगी। इनकी संतानों की वंशागत देखेंगे आप लोग, एक्स सी यानी कलर ब्लाइंड दोनों हो गया। क्या होगा, एक्स सी एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई। आप यहां देख रहे हैं कि ये क्या हुई, ये रोगी हुई, ये स्त्री क्या हुई, ये पुत्री क्या हुई, रोगी हुई। क्या हुई, रोगी हुई। ये पुत्री क्या हुई, ये वाहक हुई। क्या हुई, वाहक हुई। ये पुत्र क्या हुआ, रोगी हुआ। क्या हुआ, रोगी हुआ। ये पुत्र क्या हुआ, सामान्य हुआ। क्या हुआ, सामान्य हुआ। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो वर्णांध पुरुष का विवाह जो होगा वाहक स्त्री से होगा तो उनकी वर्णांधता की जो वंशागत होगी क्या होंगे, 25% क्या होंगे, रोगी होंगे स्त्रियां, 25% स्त्रियां वाहक होंगी, 25% पुरुष क्या होंगे, रोगी होंगे और 25% पुरुष क्या होंगे, सामान्य होंगे। एक क्वेश्चन इसका भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसका भी आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लिखेंगे सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से होने पर उसमें संतानों की वर्णांधता की वंशागत क्या होगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों का इसका क्वेश्चन नंबर 8 का अगला क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद।